हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इससे आपको एक लेसन मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है रोजेज एंड थॉर्न्स। रोजेज कहते हैं गुलाब के फूलों को, तो इसे समझेंगे फूल। एंड थॉर्न्स कहते हैं कांटों को। तो फूल और कांटे, ये था हमारा टाइटल। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वंस आ स्मॉल बॉय। वंस का सेंस होता है एक दफा या एक बार। आ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का। वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि जब वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो वाक़या माना जाता है। तो वो एक लड़का, एक छोटा सा लड़का खेल रहा था इन द गार्डन, बगीचे में या बाग में। गार्डन कहते हैं बगीचे को या बाग को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस आ स्मॉल बॉय वाज प्लेइंग इन द गार्डन, एक दफ़ा एक छोटा सा लड़का एक बगीचे में खेल रहा था। ही सॉ, सी का मतलब होता है देखना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, सॉ। तो उसने देखा अ रोज प्लांट। रोज कहते हैं गुलाब को, तो प्लांट कहते हैं पौधे को। तो जो गुलाब का पौधा है उसको देखा, जो कि क्या था? फुल ऑफ रोजेज, जो कि फूलों से, यानी कि गुलाब से, जो गुलाब के फूल हैं उनसे भरा हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही सॉ अ रोज प्लांट फुल ऑफ रोजेज। उसने एक गुलाब का यानी कि पौधा देखा जो कि फूलों से भरा हुआ था। द बॉय स्टार्टेड प्लकिंग। दोस्तों, एक यहाँ पे देखिएगा कि स्टार्टर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब ये लगती है तो इसका तब यूज़ किया जाता है जब हम कहते हैं कोई शख्स कोई काम करने लगा, यानी कि कुछ करने लगा। तो इसी तरह द बॉय स्टार्टेड, तो बच्चे ने क्या किया? शुरू कर दिया। प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो तोड़ना शुरू कर दिया। द रोजेज, यानी कि रोजेज को, गुलाब के फूलों को उसने तोड़ना शुरू कर दिया। द प्लांट हैड मैनी थॉर्न्स टू। द प्लांट, यहाँ पे जो हैड है वो पोजीशन के रूप में यूज़ किया गया है। जब हम पास्ट में कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। द प्लांट यानी कि पौधा, हैड मैनी थॉर्न्स कहते हैं यानी कि कांटों को, टू यानी कि भी। तो जो पौधा था उस पर कांटे भी थे। ईच टाइम, हर समय, हर वक्त। द बॉय प्लक्ड अ रोज। प्लक का मतलब होता है यानी कि तोड़ना, यानी कि हर समय जब जो बच्चा था उसने प्लक यानी कि तोड़ा अ रोज, एक गुलाब का जो फूल है, यानी कि उसको जो उसने जब हर समय जब उसने तोड़ा। द थोल्स यानी कि जो कांटे थे, वुड प्रेक, तो वो क्या करते थे? प्रेक करते थे, चूबते थे। प्रेक का मतलब होता है चूबना, तो वो चूबते थे। हिज समाल, उसकी जो छोटी टीनी फिंगर्स, यानी कि छोटी छोटी उसकी जो फिंगर थी, यानी कि उंगलियां थी, उसमें वो चुभते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब भी वो लड़का जो है वो गुलाब के जो फूल हैं उनको तोड़ता था तो हर समय उसे क्या होता था? जो छोटे छोटे कांटे हैं तो उसको उसकी उंगलियों में चुभते थे। देन का मतलब होता है फिर। आ लार्ज थॉर्न, एक बड़ा सा कांटा। पिर्स्ड का मतलब होता है चूब जाना, तो वो चूब गया हिज फिंगर, उसकी उंगली में। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, तो बच्चे ने क्या कर दिया? स्टार्टेड, शुरू कर दिया। क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना, रोना। तो बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हिज मदर हर्ड हिज क्राई, उसकी जो माँ है उसने क्या किया? हेयर का मतलब होता है सुनना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है हर्ड। तो उसकी माँ ने क्या किया? सुना। हिज क्राई, उसकी चीख सुनी। एंड केम आउट रनिंग, और बहर आई। केम आउट का मतलब होता है बहर आना, तो बहर आई रनिंग, भागते हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ? हर हिज मदर हर्ड हिज क्राई, उसकी माँ ने उसकी चीख सुनी। एंड केम आउट रनिंग, और बाहर यानी कि जल्दी से आई। शी सेड, उसने कहा। सन, बेटा। टू अचीव समथिंग, टू अचीव यानी कि अचीव का मतलब होता है हासिल करना। तो कुछ हासिल हासिल करने के लिए समथिंग, कुछ। इन लाइफ, जिंदगी में, कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए
वन हैज़ टू फेस मैनी हर्डल्स, वन हैज़ टू फेस, तो क्या करना पड़ता है, हैज़ टू का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हम कहते हैं किसी को कुछ करना पड़ा, यानी कि मजबूरी में जब किसी को कुछ करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, तो उसे उस वक्त हम हैज़ टू हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो वन हैज़ टू फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना, तो किसी यानी कि हर किसी को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है मैनी हर्डल्स, हर्डल कहते हैं मुश्किलों को, तो जो बड़े मुश्किलें हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, शी सैड, उसने कहा सन बेटा, टू अचीव समथिंग इन लाइफ, के ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए वन हैज़ टू फेस मैनी हर्डल्स, के हर किसी को क्या करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इवन आफ्टर, हत्ता के बाद में क्या हुआ, फीलिंग द प्रिक, फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए, द प्रिक यानी कि जो चुभन थी उसको महसूस करते हुए, चुभन किसकी थी, ऑफ द थॉर्न्स यानी कि कांटों की, कांटों की जो चुभन थी उसको महसूस करते हुए, यू कुड, तुम ला पाए, या गेट का मतलब होता है लाना, तो तुम ला सके या ला पाए द ब्यूटीफुल रोजेज, के जो गुलाब के खूबसूरत फूल हैं उनको ला पाए। तो उसकी माँ ने क्या क्या कि कहा कि यानी कि जो कांटे हैं उनकी चुभन महसूस करते हुए, उनकी चुभन महसूस करने के बावजूद भी तुम जो है खूबसूरत जो फूल हैं वो ला सके। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ हैंडलिंग द डिफ़िकल्टीज वाइजली, इट इज़ जस्ट द मैटर, ये क्या है, एक सिर्फ मामला है क्या करने का, ऑफ हैंडलिंग, हैंडलिंग का मतलब होता है हैंडल करना, किसी मुश्किल को हैंडल करना, किसी सिचुएशन को हैंडल करना, यानी कि उसे सही करना, उसे एक जो कैटेगरी है उसमें रखना। तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ हैंडलिंग, तो ये एक मामला है हैंडल करने का, द डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलों को, जो मुश्किल आती हैं उसको हल करने का, वाइजली, वाइजली का मतलब होता है अक्लमंदी से। तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ हैंडलिंग द डिफ़िकल्टी वाइजली, यानी कि ये एक मामला है क्या करने का, जो मुश्किलें हैं उनको अक्लमंदी के साथ हैंडल करने का, संभालने का। यू कुड हैव हेल्ड, यू कुड हैव का हम तब इस्तेमाल करते जब हम कहते हैं कि तुम कर सकते थे, तुम जा सकते थे, तुम ये कर सकते थे। इसी तरह यू कुड हैव हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो तुम पकड़ सकते थे द थोर्स, कांटों को, अवे यानी कि दूर पकड़ सकते थे कांटों को, विद वन हैंड, एक हाथ के साथ, यानी कि एक हाथ के साथ आप क्या कर सकते थे, उन कांटों को दूर पकड़ सकते थे, एंड यूज्ड, और इस्तेमाल कर सकते थे, द अदर हैंड, दूसरा है यानी कि हाथ इस्तेमाल कर सकते थे, टू प्लक यानी कि तोड़ने के लिए, द रोजेज जो गुलाब के फूल हैं उनको। तो इसका क्या मतलब हुआ, यू कुड हैव हेल्ड द थॉर्न्स अवे विद वन हैंड एंड यूज द अदर हैंड टू प्लक द रोजेज, उसने कहा कि तुम एक हाथ से जो कांटे हैं उनको यानी कि पकड़ सकते थे और दूसरे हाथ से जो फूल हैं उनको तोड़ सकते थे। देन फिर द थॉर्न्स, जो कांटे हैं, वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू, तो वो क्या नहीं करते, तुम्हें प्रिक्ड यानी कि चुभते नहीं, यानी कि उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम एक हाथ से कांटे यानी कि पकड़ कर उसको दूर करते तो दूसरे हाथ से तुम गुलाब के फूल जो है वो तोड़ लेते, तो इससे क्या होता है कि तुम्हें वो कांटे चुभते नहीं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि उसको कांटे चुभे हैं, यहाँ पे आप जो है पिक्चर में देख रहे हैं कि ये लड़का जो है एक हाथ से जो है इसको कांटे यहाँ पे लगे हैं। आफ्टर हेयरिंग, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो हेयरिंग यानी कि सुनने के बाद, दिस ये सुनने के बाद, द लिटिल बॉय यानी कि जो छोटा लड़का था, लर्नड वो सीख गया, डैट के लाइफ बिकम्स, लाइफ यानी कि जो जिंदगी है, बिकम्स वो बन जाती है, अ बेड ऑफ रोजेस, तो गुलाब के फूलों की सेज बन जाती है, विन जब, वी पुट हम लगाते हैं, इन लिटल एफर्ट यानी कि छोटी छोटी जो एफर्ट्स हैं उनको लगाते हैं, फॉर रिमूविंग हटाने के लिए, द थॉर्न कांटों। तो उसका क्या मतलब है कि ये सुनने के बाद जो छोटा बच्चा वो सीख गया कि जो ज़िंदगी है वो क्या हो सकती बन जाती है, वो फूलों की सेज बन जाती है जब हम छोटी सी एफर्ट लगाते हैं कांटों को हटाने की। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।